Hello guys and welcome to Aficionados 10 where we stay in class. And guys, आज जो मैं विस्की अपने वॉल्ट में से आपके लिए लेके आया हूँ वो है 100 पाइपर्स 8 years. Yes. तो चलिए हम बात करते हैं पहले 100 पाइपर्स की एज अ ब्रांड. उसके बाद हम बात करेंगे 100 पाइपर्स 8 years की. तो अगर मैं 100 पाइपर्स एज अ ब्रांड की बात करूँ तो दिस ब्रांड इज़ ओन्ड बाय पर्नो रिकार्ड. और ये जो विस्की है दिस इज़ नॉट द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ 100 पाइपर्स. ये है अ वेरी लेटेस्ट एडिशन टू दी पोर्टफोलियो. इसके अलावा 100 पाइपर्स की जो बेसिक एडिशन है वो आती है 100 पाइपर डिलक्स विस्की, और उसके बाद आई थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, दैट वाज 100 पाइपर्स 12 years. दिस 100 पाइपर्स 8 years इज़ क्वाइट अ न्यू एडिशन टू द मार्केट. तो अगर मैं 100 पाइपर्स एज अ ब्रांड की बात करूं, पहले तो मैं बताऊं आपको कि ये इसका जो नेम है 100 पाइपर्स, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. तो पुराने ज़माने में स्कॉटलैंड में क्या होता था कि जब भी ट्रूप्स वगैरह लड़ाई पे जा रहे होते थे तो दे वर लेड बाय बैग पाइपर्स. बैग पाइपर्स उनको लड़ाई के मैदान में लेकर जाते थे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, बैग पाइप बजाते हुए उनको लेके जाते थे. तो 100 पाइपर्स कहाँ से नाम पड़ा? 1745 में बॉनी प्रिंस चार्ली, यस, एक बहुत ही हीरोइक राजा थे. तो वो जो थे जेकबाइट वॉर में जा रहे थे इन द ईयर 1745. तो उनके ट्रूप्स को 100 बैग पाइपर्स जो थे वो लीड करके लेके गए थे इन द बैटलफील्ड. तो टू ऑनर दी 100 बैग पाइपर्स एक बैलेड लिखा गया था, दी 100 पाइपर्स. तो उससे इस ब्रांड ने अपना नाम लिया 100 पाइपर्स. यस. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी, बट हाँ, मतलब एज अ ब्रांड इट इज़ डूइंग क्वाइट गुड. मतलब अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट सेलिंग विस्की इन द वर्ल्ड. नॉट दिस पर्टिकुलर विस्की, एज अ ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट 100 पाइपर्स. और इंडिया में भी ये अच्छी बिक्री करती है, अच्छी सेल करती है. बट थाईलैंड में दिस इज़ द नंबर 1 सेलिंग विस्की. तो काफ़ी अच्छा सेल है इस विस्की की. नॉट दिस विस्की पर्टिकुलरली, बट एज अ ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट. और अगर मैं बात करूं इस विस्की की पर्टिकुलरली, तो मैं इसकी बात तब करूंगा जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँगा और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं इसमें से एक पैक पी रखा है इस विस्की में से, तो इसलिए ये विस्की खुल चुकी है ऑलरेडी. बट येस, आई वुड रिव्यू इट फॉर यू. तो अगर मैं 100 पाइपर्स एज अ ब्रांड की बात करूं तो इसकी विस्कीज़ हमेशा एक ट्यूब में आती हैं. पहले ये मेटल ट्यूब्स होती थी, मगर अब जो है ये कार्डबोर्ड की ट्यूब्स हो गई हैं. तो सरप्राइजिंगली अगर मैं डिलक्स विस्की की बात करूं, 100 पाइपर्स डिलक्स विस्की, तो वो जो है दैट इज़ पैकेज्ड इन अ गोल्डन कलर. एंड 12 years की बात करूँ तो इट इज़ पैकेज्ड इन अ सिल्वर कलर्ड ट्यूब. सरप्राइजिंगली दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि मेटलिक कलर्स के लिए क्यों नहीं गए 8 years के लिए, और वाई डिड दे कम फॉर ग्रीन. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट इफ़ इन केस आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्यों 100 पाइपर्स जो है वो ग्रीन कलर के लिए गए रादर देन एनी अदर मेटेलिक कलर. तो चलिए लेट्स अनबॉक्स इट. अगर मैं अनबॉक्सिंग करते हुए एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये विस्की जो है इट कम्स विथ 100 पाइपर्स 8 years. सो इट कम्स विथ अ बुकलेट जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देगा अबाउट दी 100 पाइपर्स 8 years. जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की, तो ये कह रहे हैं कि 100 Pipers is 100% malt whiskey
एजिंग इसकी जो है एटलीस्ट 8 इयर्स जो है अमेरिकन ओक कास्क्स में हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपको जानना है और कुछ तो ख़रीदिए जाके, ये एक बार चेक कीजिए कैसी है विस्की। मेरे लिए तो बहुत अच्छी विस्की है ये। बट चलिए अभी विल नॉट रीच टू अ कंक्लूजन जब तक कि मैं आपको टेस्टिंग नोट्स इसके ना बताऊँ, टेस्टिंग करके ना बताऊँ कि कैसी है ये विस्की। स्पॉइलर अलर्ट, येस मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट चलिए फिर भी मैं आपके लिए रिव्यू करूँगा इसको। ओपन कर चुका हूँ मैं इस विस्की को, तो चलिए लेट्स पोर इट। चलिए पोर हो गई है ये। जब तक ये विस्की खुल जाए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ अबाउट दिस एक्सप्रेशन। तो 100 Pipers 8 years is a blended malt whiskey. A blended whiskey and a blended malt whiskey में क्या फ़र्क होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। Blended malt whiskey is a blend of malt whiskies only. However, blended whiskey is a blend of malt as well as grain whiskies. Mostly जो whiskies होती हैं they are a blend of malt as well as grain whiskies. That's why they are called blended whiskies. But ये जो है ये blended malt whiskey है. It is only a blend of malts, not grains. और हर 100 Piper के expression में they have this Speyside whiskey which is called Altavane, which is a Speyside whiskey, single malt whiskey. और इस expression में भी at the heart of this expression they have Altavane. Speyside whiskey है तो वैसे तो और भी whiskies blend हुई हैं इसमें, but at the heart of this expression is Altavane. तो चलिए मुझे लगता है कि ये खुल गई है विस्की, क्योंकि आई कैन गेट द अरोमाज ऑफ दिस विस्की। तो चलिए हम करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग। बट इससे पहले मैं आपको एक आई वुड लाइक टू शेयर अ नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंडियन मार्केट में, एज़ फार एज आई नो, इंडियन मार्केट में this is the only blended malt whiskey available. The second malt whiskey that is available is Johnnie Walker Green Label. इसके अलावा इंडियन मार्केट में और कोई blended malt whiskey available नहीं है। तो चलिए let's get on to the tasting. Let's see what this whiskey has to offer. तो अगर मैं कलर की बात करूँ, it has got a golden color. चलिए करते हैं इसकी नोजिंग एंड देखते हैं कि व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। क्वाइट गुड। दिस विस्की हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल नोज। मतलब आई कैन गेट अ होल लॉट ऑफ फ्रूटीनेस ऑन द नोज। तो अगर मैं बात करूँ इसके नोज़ की, आई कैन गेट citrus notes, I can get those melon notes out of it, I can get a slightly coconut kind of an aroma out of it, a very light faint aroma of ripe bananas. yes, बहुत ही प्यारा सा अरोमा है। ऑफ कोर्स ओक में मैच्योर की गई है, मगर इसमें एक वुडीनेस नहीं है। हल्की सी एक बहुत ही हल्का सा फेंट नोट लेदर का है इसमें, वनीलिन है इसमें, वनीला का नोट है इसमें, हल्का सा क्लोव का नोट है इसमें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेलगमेटेड सा नोज़ है इसका। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर ऑन द पैलेट। एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही राउंडेड सा फ्लेवर है इसका। अगर मैं बात करूँ माउथ फील की, तो एक बहुत ही अच्छी मीडियम टू हाई माउथ फील है इसकी।
और बहुत ही सिल्की सी वेलवेटी सी फील है इसका। और नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आई कैन टेस्ट अरोमाज ऑफ कोकोनट, सिट्रस नोट्स बहुत अच्छे हैं इसमें, मेलन्स का नोट है इसमें, एक ट्रॉपिकल नोट है इसमें, और वनिलिन का नोट है इसमें, एक हल्की सी लेदरीनेस है इसमें, एक लेदर का अरोमा आ रहा है मुझे, बट मोर और लेस इट्स मोर फ्रूटीनेस ऑन द पैलेट। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टेस्ट है इसका। अगर मैं फिनिश की बात करूं तो इट हैज़ गॉट अ लॉन्ग फिनिश, मतलब इतनी देर हो गई है मुझे पिए हुए, बट अभी भी मैं आई कैन टेस्ट द फ्लेवर ऑफ विस्की। आई मीन इट इज़ लिंगरिंग ऑन माई पैलेट टिल नाउ। तो अच्छा फ्लेवर है इसका। बट लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर ऑन द सेकेंड टेस्ट। एक हल्की सी मॉल्टीनेस है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अरोमाज दैट आई गॉट प्रीवियसली। एक हल्की सी मॉल्टीनेस है और बहुत स्वीट है पैलेट पे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही स्वीट फ्लेवर आ रहा है पैलेट पे। यस, दैट्स प्रीटी मच इट। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। So I can see the serpents being released. चलिए let's get on to the nose. Wow, that's interesting. Surprisingly, apart from that fruitiness and the tropical notes in the whiskey, I can get floral aromas now. Flowers का अरोमा आ रहा है इसमें जी। बहुत ज़्यादा नहीं जैसे ग्लेनलिवेट में आता है, बट हाँ एक फ्लोरल अरोमा आ रहा है। दैट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द स्पेसाइड विस्की, क्योंकि स्पेसाइड विस्कीज़ में जो है वो फ्लोरल अरोमाज आते हैं। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट, लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बाकी सारे अरोमाज जो हैं वो वैसे ही लग रहे हैं। सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो एक फ्लोरल अरोमा आ रहा है इसमें। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर ऑन द टेस्ट, ऑन द पैलेट। सरप्राइजिंगली एक हल्की सी सैलिनिटी डेवलप हुई है आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर। स्वीट है, अभी भी है पैलेट पे, but apart from all those aromas of melons and fruits and fruitiness and citrus notes, I can taste floral notes as well now. Yes, so मुझे तो डैश ऑफ वाटर के बाद जो है ये विस्की का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी राउंडेड भी और हो गई है, एक वेलवेटी फील आ गई है विस्की में। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। ट्रॉपिकल नोट्स वैसे ही आ रहे हैं, कोकोनट्स, राइप बनानाज, मेलन्स, एक फ्लोरल नोट डेवलप हो गया, हल्की सी सैलिनिटी डेवलप हो गई है, वनीला नोट्स जो है वो बाहर आ गए हैं अच्छे से, क्लोव का नोट एक आ गया है इसमें, और एक मॉल्टीनेस जो थी वो कम हो गई है अब। तो अगर मैं एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूँ इस विस्की के लिए, तो आई वुड गिव इट अ 8.5 ऑन द प्राइस, बट ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट अ 9.5। तो इस विस्की का एफिशनाडोज नंबर होता है 9। Aficionados Den would recommend adding a dash of water to this whiskey.
आई थिंक उससे फ्लेवर्स और अरोमाज और ज़्यादा खुल जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि आप लोग अपना प्यार और देते रहें। और प्लीज़ 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 कमेंट से बताइए व्हाट अदर विस्की वुड यू लाइक मी टू टेस्ट एंड रिव्यू इट फॉर यू। So that's pretty much it for this whiskey and today's edition of Aficionado's Den. As we say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.